एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हमने करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट हमें ढंग से पता होना चाहिए। बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां पे गिवन है? पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 शेड्यूल 3। पर्पस क्या था? फॉर्मेट अंडरस्टैंड करें। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली करना क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट हमें ढंग से आना चाहिए। एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स होते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार ही बस रिवाइज कराऊंगा। डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नंबर 1, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। नंबर 2, रेशियो एनालिसिस। नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हमारे कोर्स में है 12th के, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और भी होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस होता है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सब हमारे कोर्स में नहीं है। तो टूल्स में अभी हम डिस्कस करेंगे कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। रेशियोज एक सेपरेट सेगमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सेपरेट सेगमेंट है। सबसे इजी, सबसे सिंपल टूल है कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो अगर बात करें कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ध्यान से देखना। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स also known as horizontal statements, they are divided into two parts. एक होती है कंपेरेटिव बैलेंस शीट, ऑल्सो नोन एज कंपेरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट, और एक होती है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट में क्या होगा? हम कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट फिगर्स, प्रीवियस ईयर क्या थे, करंट ईयर में क्या है, ग्रोथ हुई है या डिक्लाइन हुआ है। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हम कंपेयर करेंगे इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट्स। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, तो टूल्स में चैप्टर का नाम है कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं। दो टाइप की कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। दो ही साइज की कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हो सकती है। तो पहले कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर कॉमन साइज पे आएंगे। तो कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में टूल्स आपको बता दिया कि कंपेरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारे कोर्स में है ये 4 टूल्स हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द components or the elements or the items of balance sheet and statement of profit and loss for 2 or more years. As a first step, the value of each component or item of the 2 or more financial years, हमारे कोर्स में 2 years तक का ही आता है, 2 सालों का डेटा कंपेयर कर रहे हैं। It is placed alongside each other. प्रीवियस ईयर फिगर ये था, करंट ईयर फिगर ये है। Thereafter, the difference between the two is calculated. Step 1, place the amounts alongside each other. Step 2, calculate the difference between the two. Step 3, difference निकाल दिया, इसको बोलेंगे आगे जाके हम सीखेंगे absolute change. Step 3, last step, calculate the percentage change. परसेंटेज चेंज मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं
तो शेयर कैपिटल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 20% ग्रो कर गई, बढ़ गई, 10% कम हो गई, डिक्लाइन हो गया। तो जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव वैल्यूज दिखाते हैं, जो डिक्लाइन है उनको हम नेगेटिव आइटम्स ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। कंपेयर कर रहे हैं आइटम्स ऑफ 2 different years. The statement so prepared is known as comparative statement. कंपैरिजन दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म मतलब विद इन द सेम फर्म, करेंट ईयर इज बीइंग कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन, ए लिमिटेड इज बीइंग कंपेयर्ड विद बी लिमिटेड, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। Intra-firm comparison, when the comparative statement of the firm's financial statement of 2 or more years are prepared, it is known as same firm की 2 साल से ज्यादा का डेटा कंपेयर हो रहा है, it is known as intra-firm comparison. It is comparison of values of one period with those of another period for the same firm. Inter-firm comparison, ये inter-firm comparison क्या होता है? When the comparative statement of the firm's financial statement is prepared with that of another firm, तो statement में company A versus company B, another firm or the industry data, it is known as inter firm comparison. So comparative statement, it is a tool of financial analysis that shows change in each item from the base year, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, in absolute amount as well as percentage. Absolute changes, amount wise कितना change हुआ, percentage wise कितना change हुआ. Taking the amount for the preceding, that is previous accounting period as the base. Comparison किससे कर रहे हैं? Previous year से. Intra firm comparison में. Current year is being compared with the previous year. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपैरेटिव वैल्यूज शो द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. अनदर नेम फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी होता है, ध्यान रखना. कॉमन साइज को वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं. अब फॉर्मेट पे आते हैं, सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल है. फॉर्मेट डिस्कस करते हैं. कंपैरेटिव बैलेंस शीट पहले करेंगे, फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. ध्यान से देखना, 6 कॉलम्स बनेंगे. क्या बनेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में? 6 कॉलम्स बनेंगे. ध्यान से देखना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट. तो ये बनाने के लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट ढंग से पता होना चाहिए, ऑर्डर स्पेसिफिक. तो इसलिए कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट अगर छपा होगा तो काम आएगा बहुत सारी जगह. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में और कुछ नहीं, आप पूरी की पूरी बैलेंस शीट प्रॉपर ऑर्डर में मेजर हेड्स एंड सब हेड्स सारे दिखाएंगे. ऑर्डर में सारे मेजर हेड सब हेड्स दिखा दिए. फर्स्ट पर्टिकुलर्स, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स. सेकंड कॉलम नोट नंबर इफ एनी. कॉलम तो बनेगा, आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे. अगर नहीं है कोई नोट नंबर तो ये ब्लैंक बनेगा, बनाना कंपल्सरी है. फिर थर्ड कॉलम, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर डेटा. तो आप यहां लिखेंगे ईयर एंडेड, अगर बैलेंस शीट है तो एज एट 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020. अगर करंट ईयर 21 है तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, करंट ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2021. पहले प्रीवियस ईयर डेटा, फिर करंट ईयर डेटा. पहले प्रीवियस ईयर डेटा, फिर करंट ईयर डेटा. प्रीवियस ईयर डेटा को हम कैसे डिनोट करेंगे? कॉलम ए. करंट ईयर डेटा कॉलम बी. ध्यान देना इन चीजों का. प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं, बट प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए. प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये क्वेश्चन में ही गिवन होंगी वैल्यूज, आपको बस अरेंज करनी है प्रॉपर ऑर्डर में. और 99% चांसेस है कि आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी दे रखी होगी, उसको बस यहाँ पे पुट करना है. तो पहले 2 कॉलम्स ए और बी, 1 2 के अलावा कॉलम 3 और कॉलम 4, तो बस आप क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हो, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है. कॉलम नंबर 5, यहां से थोड़ी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है.
हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। तो बी माइनस ए। एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा? करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। तो जो भी करंट ईयर वैल्यू थी शेयर कैपिटल की माइनस हो जाएगी प्रीवियस ईयर से। एब्सोल्यूट चेंज। लास्ट कॉलम होता है कॉलम नंबर 6, टोटल 6 कॉलम्स होते हैं। परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है या डिक्लाइन हुआ है। तो परसेंटेज चेंज इज एब्सोल्यूट चेंज। जो ये सी है, सी वैल्यू क्या निकाली थी हमने? एब्सोल्यूट चेंज। तो सी डिवाइडेड बाय ए। ए क्या था? प्रीवियस ईयर वैल्यू। तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100, तो एज अ परसेंटेज। जो कॉलम नंबर 3, 4, 5 ये रुपीज में दिखाते हैं, जो लास्ट कॉलम है वो एज अ परसेंटेज आ जाएगा। टोटल 6 कॉलम है। पहले कॉलम में तो पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट जिस ऑर्डर में दे रखी है पूरी दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो जिस ऑर्डर में एग्जैक्टली पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब्ड है उस ऑर्डर में आप पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा देंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज और फिर एसेट्स पूरा का पूरा उस ऑर्डर में आ जाएगा। फिर उसके बाद नोट नंबर, फिर पहले प्रीवियस ईयर डेटा, फिर करंट ईयर डेटा, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर तो पॉजिटिव फिगर है तो एज इट इज अमाउंट आ जाएगा, अगर नेगेटिव फिगर है तो आप ब्रैकेट्स में दिखाएंगे, अगर नेगेटिव फिगर है तो ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। एब्सोल्यूट चेंज। लास्ट कॉलम होता है परसेंटेज चेंज। लास्ट कॉलम क्या होगा? परसेंटेज चेंज। फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। हेडिंग क्या देते हैं हम? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। 2 साल का डेटा है तो दोनों की डेट आएगी। ये क्या था? फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, ध्यान से देखना। Question number 3, T.S. Graver. Following is the balance sheet of Radha Limited as at 31st March 2020. अब कंपेरेटिव है तो 31st मार्च 2020 का भी डेटा है, 19 का भी डेटा है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। तो 2 साल का डेटा है, कंपनी का नाम क्या है? राधा लिमिटेड। अब ध्यान से देखना, फॉर्मेट comparative balance sheet, comparative balance sheet of Radha Limited as at 31st March 19 and 31st March 2020 ऐसे लिखेंगे। अब 6 कॉलम्स हो गए, तो 1 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबरिंग होगी, ध्यान से देखना। कॉलम को प्रॉपर नंबर में दिखाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स में दिखा देना। तो कॉलम नंबरिंग हो गई, ओके। अब ध्यान से देखना, तो 6 कॉलम्स हो गए। अब 6 कॉलम में क्या क्या है? फर्स्ट पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। सेकंड नोट नंबर, इमेजिनरी कॉलम, अगर नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है तो भी बनेगा। ये हो गया कॉलम ए, प्रीवियस ईयर डेटा। ये हो गया कॉलम ए। ये ABCD लिखना कंपलसरी है बेटा, फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए, बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। कॉलम बी हो गया करेंट ईयर डेटा, पहले प्रीवियस ईयर फिर करेंट ईयर। फिर कॉलम सी विच इज इक्वल टू बी माइनस ए। फिर कॉलम डी, कॉलम डी क्या है? परसेंटेज चेंज। कॉलम सी क्या था? एब्सोल्यूट चेंज।
कॉलम डी इज एब्सोल्यूट चेंज सी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू ए इंटू 100. तो ये एज अ परसेंटेज लिखा दो. ये मार्किंग जरूरी है, यही तो बस ध्यान देना इन चीजों का. ये फ्री के मार्क्स हैं बट ये मार्किंग जरूरी है. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स शेयर कैपिटल करेंट ईयर 15 लाख, प्रीवियस ईयर 10 लाख. ध्यान से देखना, शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल में प्रीवियस ईयर वैल्यू क्या थी 10 लाख, करेंट ईयर वैल्यू क्या है 15 लाख. एब्सोल्यूट चेंज शेयर कैपिटल बढ़ गई कितने से 5 लाख से. परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज 5 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100. तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100 50% आ जाएगा. तो आपका आंसर है 50%. परसेंटेज ऊपर हेडिंग में लिख देंगे, बार बार परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है. बाकी तीनों रुपीज है, बाकी तीनों अमाउंट इन रुपीज है. आप रुपीज का न्यू सिंबल दिखाएंगे. बाकी सारे क्या हैं, तीनों अमाउंट्स रुपीज हैं. लास्ट कॉलम में ध्यान क्या देना है, वो परसेंटेज है. सिर्फ हेडिंग में परसेंटेज दिखा देंगे, आपको हर एक वैल्यू के आगे परसेंटेज दिखाने की जरूरत नहीं. तो ऐसे शेयर कैपिटल का निकाल दिया हमने चेंजेस, ऐसे ही एक एक करके सारे. अब ये तो आपको पता है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए क्वेश्चन. पहले सारी वैल्यूज कॉपी कर लो, तो कर लेते हैं. रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों 10 लाख, पहले सारी वैल्यूज कॉपी कर लो. हमें कोई वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग से नहीं दे रखी थी, तो हमें भी दिखाने की जरूरत नहीं है. तो डाउट आया कि हमें इसमें फेस पे तो हम आइटम्स दिखा ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग से दे रखा हो तो उसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे या यहीं पे दिखा सकते हैं. कह रहा है आपका ऑप्शन है, आपकी मर्जी है. दोनों चीजें करेक्ट हैं. कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इनका फॉर्मेट कोई कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा, तो यहां कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है. बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है. वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, कोई भी आइटम फेस पे नहीं आ सकता. यहाँ हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अलग से नोट्स में कंपैरिजन की जगह हम यहाँ डायरेक्टली भी कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं, हमारी मर्जी, ऑप्शनल है. रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों सालों के 10 लाख थे. पहले सारी वैल्यूज कॉपी कर लो, ठीक है जी. रिजर्व्स एंड सरप्लस डन. लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करेंट लायबिलिटीज में सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी हैं 8 लाख. ये ध्यान से कि कौन से, पहले हमें प्रीवियस ईयर वैल्यू दिखानी है. प्रीवियस ईयर क्या है 2 लाख, करेंट ईयर क्या है 8 लाख. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और तो कुछ नहीं है, ठीक है. प्रीवियस ईयर वैल्यू 2 लाख, करेंट ईयर वैल्यू 8 लाख, ठीक है. करंट लायबिलिटीज में देखते हैं क्या है हमारे पास. करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है. प्रीवियस ईयर 3 लाख, करंट ईयर 5 लाख. सिर्फ ट्रेड पेबल्स हैं और कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है. प्रीवियस ईयर 3 लाख, करंट ईयर 5 लाख. वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी. 3-5 टोटल कर लेंगे, ध्यान से देखना. प्रीवियस ईयर टोटल 25 लाख, करंट ईयर टोटल 38 लाख. अभी क्वेश्चन ही कॉपी होता जा रहा है. 50% मार्क्स तो बेटा इसी चीज के हैं, ध्यान से देखना. तो हमने कर दी लायबिलिटीज, अब हम करेंगे एसेट्स. ध्यान से देखना. एसेट्स में सबसे पहले आते हैं नॉन
करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों ही दे रखे हैं। टैंजिबल दिखा देते हैं पहले, प्रीवियस ईयर 15 लाख, करंट ईयर 25 लाख। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल इंटैंजिबल, टैंजिबल कितने थे एक बार चेक करेंगे, 15 लाख 25 लाख, प्रीवियस ईयर 15 लाख, करंट ईयर 25 लाख। इंटैंजिबल एसेट्स 5 लाख दोनों साल के, ठीक है। आगे नेक्स्ट, करंट एसेट्स में सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और एक और आइटम है, लेट मी वेरीफाई कि वो दूसरा आइटम क्या है, इसमें मिसप्रिंट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। एक छोटा सा मिसप्रिंट था, ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट एसेट्स में दो आइटम्स हैं, पहले ट्रेड रिसीवेबल्स 356 लाख, ध्यान से देखना। करंट एसेट्स नंबर 2, करंट एसेट्स, उसमें कोई जैसे दे रखा है उन्होंने वैसे ही दिखा देंगे, कोई नंबरिंग नहीं है, ठीक है। तो पहले आ गए आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर आ गए आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 3,50,000 to 6 lakh, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 150 to 2 lakh, 350 to 6, 350 से 6 lakhs, 150 से 2 lakhs। वेरीफाई कर लेते हैं, 350 से 6, 150 से 2, ओके। ध्यान से देखना, टोटल कर लेंगे। एसेट्स प्रीवियस ईयर टोटल 25 ही होना चाहिए, नहीं हो रहा तो गलती है, 25 है। एसेट्स करंट ईयर टोटल 38 lakhs, प्रीवियस ईयर 38 lakhs, 38 lakhs लायबिलिटीज, 38 lakhs एसेट। ये तो क्वेश्चन कॉपी करा है हमने, ये तो क्वेश्चन कॉपी करा है, बट आधे से ज्यादा टाइम तो इसी में लग जाता है। अब ध्यान से देखना, फॉर्मेट बना लिया, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। नेक्स्ट कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। तो अब एक एक करके एब्सोल्यूट चेंज निकाल देंगे, 10 लाख माइनस 10 लाख, 8 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख, 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख, ऐसे ही 38 लाख माइनस 25 लाख। टोटल्स का भी हमें चेंज दिखाना है। टोटल लायबिलिटीज में क्या चेंज आया, टोटल एसेट्स में क्या चेंज आया, टोटल का भी एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। जिस ऑर्डर में कर रहा हो ना प्लीज उसी ऑर्डर में करना। 25 माइनस 50, 5 minus 5, 0, 6 minus 350, 2.5, 2 minus 150, 0.5, 38 minus 25, 13 ना। तो एब्सोल्यूट चेंजेस आ गए। अब एक एक करके हम परसेंटेज चेंजेस निकाल देंगे। तो ये तो नील ही है, एनीथिंग मतलब जीरो है, चेंज ही नहीं हुआ कुछ। फिर नेक्स्ट 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 3%, ठीक है ना, सॉरी 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 300% चेंज हुई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दिख रहा है। फिर ऐसे ही 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 66.67%, 1 लाख से आपकी ये प्रीवियस ईयर वैल्यू, आपकी जो चेंज है 66
2 लाख से बढ़ गई ना, 2 lakhs is 66.67%. राउंड ऑफ मत करना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना. हमारी जो ट्रेड पेबल्स हैं, हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं 66.67% से बढ़ गए हैं. 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख. परसेंटेजेस जब भी निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे निकालेंगे. स्टडी क्या कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं. शेयर कैपिटल 50% से बढ़ गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 300% से बढ़ गई. हमारा डेट कितना ज्यादा बढ़ गया परसेंटेज वाइज. क्रेडिटर्स 66.67% से बढ़ गए. ओवरऑल लायबिलिटीज 52% से बढ़ गई है. ओवरऑल लायबिलिटीज 52% से बढ़ गई. इसका टोटल मत निकाल देना, वो गलती होगी. तो ऐसे ही जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो ये एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100. ऐसे एक एक करके एसेट्स का निकाल देंगे. 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू 100. 66.67 निल है तो ठीक है. 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 इंटू 100. 71.43. तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ सकता है. 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100. 33.33%. ऐसे ही 13 लाख तो सेम ही आएगा, 52% ही आएगा. तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो सेम वैल्यूज हैं वैसे आ जाएगा. कंपेरेटिव बैलेंस शीट. कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में हम कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ. जब आप फॉर्मेट बनाएंगे, पहले प्रीवियस ईयर डेटा आएगा, फिर करंट ईयर डेटा आएगा, फिर एब्सोल्यूट चेंज आएगी, फिर परसेंटेज चेंज आएगा. ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसी ऑर्डर में बनेगा. अभी हमने करी कंपेरेटिव बैलेंस शीट. एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट का. जस्ट दैट कॉलम के हेडिंग्स तो सेम है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज. पर्टिकुलर्स और नोट नंबर भी एज इट इज, हेडिंग्स एग्जैक्टली सेम है. वहां पे आ जाएगा कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द इयर्स एंडेड आ गया. बस वहां फर्क क्या होगा, कौन से कंपोनेंट्स कंपेयर हो रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है, इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स कंपेयर हो रहे हैं. ये क्या करा हमने, कंपेरेटिव बैलेंस शीट. पहले आप इसको रीड करेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हेडिंग्स एग्जैक्टली सेम है, बस वहां पे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर रहे होंगे. कंपेरेटिव बैलेंस शीट इतना ही.